हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर वीडियो पे हम बात करेंगे मीडियन की, जो कि मेजर्स ऑफ सेटल्ड टेंडेंसी का दूसरा कॉन्सेप्ट है। मतलब पहला कॉन्सेप्ट हमने मीन पढ़ा था, मीन को अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा था। अब हम मीडियन की बात करेंगे, जो कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का दूसरा टॉपिक है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, चाहे वो नेट हो या टीचर एग्ज़ाम्स हो, उसमें मीडियन से क्वेश्चंस आते हैं और वो भी मोस्टली मीडियन के अनग्रुप डेटा वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका बायोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट मीडियन की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो चलिए आज हम बात करते हैं मीडियन की। देखिए, मीडियन होता क्या है। मीडियन भी एक एवरेज है जिसको हम माध्यिका कहते हैं, बट मीडियन में हम वेरिएबल की सीरीज़ में जो एवरेज है वो किस पोजीशन पर है उसको कंसीडर करते हैं और उस पोजीशन पे, मतलब जो मीडियन की वैल्यू होती है वो एक पोजीशन पे सिचुएट करती है। अभी इसका जब मैं एग्जांपल आपसे डिस्कस करूँगा, जब एग्जांपल बताऊँगा, तब आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। सबसे पहले हम ये जानें कि मीडियन क्या है। मीडियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज ऑफ पोजीशन। एवरेज ऑफ पोजीशन मतलब डेटा की सीरीज में, वेरिएबल की सीरीज में जो मीडियन वैल्यू है वो किस पोजीशन पर सिचुएटेड है, तो इट इज कॉल्ड एज एवरेज ऑफ पोजीशन। या मीडियन इज द मिडिल आइटम, सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, इसको हम मीडियन कहते हैं। मतलब पूरे सीरीज की सबसे बीच की वैल्यू कह लें, इसको हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए करना क्या होता है, जो वेरिएबल्स की सीरीज है, एंटायर सीरीज ऑफ वेरिएबल, इसमें दो काम हमें करना होता है। या तो हम इस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में, या इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, उन वैल्यूज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इसके बाद जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, मिडिल मोस्ट वैल्यू या आइटम, इसी को हम मीडियन कहते हैं, इज कॉल्ड एज मीडियन। ठीक है, अब ये मीडियन की जो वैल्यू होती है ये पूरे सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मतलब क्या, जो मीडियन वैल्यू है वो पूरे सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। वो बीच की वैल्यू होगी और जो पूरी सीरीज है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक सीरीज है जिसमें वैल्यूज हैं इस तरह से। ठीक है, अभी हम इसके फॉर्मूला वाले एस्पेक्ट पे नहीं जा रहे हैं। तो मान लीजिए इस पूरी सीरीज के लिए वेरिएबल है, ये अलग अलग वेरिएबल की वैल्यूज हैं। मान लीजिए ये मीडियन की वैल्यू आई। ठीक है, अब ये मीडियन की वैल्यू क्या करेगी, ये पूरा सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, जिसमें से एक पार्ट क्या होगा, ये मीडियन की वैल्यू है। इस मीडियन की वैल्यू के या तो इक्वल होगा, मान लीजिए यहाँ पे एक बार और 4 होता, तो अब इस पोजीशन पे मीडियन है, तो मीडियन से एक पार्ट की वैल्यूज या तो उसके इक्वल होंगी या कम होंगी, जबकि दूसरे पार्ट की वैल्यूज हैं वो या तो मीडियन के इक्वल हो सकती हैं या मोर देन मीडियन हो सकती हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, मीडियन इज एवरेज ऑफ पोजीशन। ठीक है, अब जब हमें वो मीडियन की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, किस पोजीशन पे है, ठीक है, तो वो मीडियन वैल्यू जब मिलती है तो वो पूरे सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक पार्ट की वैल्यू मीडियन वैल्यू से या तो इक्वल होंगी या तो कम होंगी, जबकि दूसरे पार्ट की वैल्यूज उस मीडियन की वैल्यू के इक्वल होंगी या ज़्यादा होंगी। ठीक है, अब देखिए, मीडियन की वैल्यू को भी हम दो प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, जब अनग्रुप डेटा हो और दूसरा जब डेटा ग्रुप्ड हो। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर वीडियो में हम सिर्फ अनग्रुप्ड डेटा की ही बात करेंगे, क्योंकि ग्रुप डेटा से जो क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं, तो वो हम अलग
किसी लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अब देखिए अनग्रुप डेटा में आप अभी तक मीन आपने पढ़ा है, मीन को हिंदी में हम माध्य कहते हैं, मीडियन को हिंदी में माध्यिका कहते हैं। उसमें हमें एवरेज ही पता करना होता था, तो रैंडमली कोई सीरीज़ होती है उसमें हम एवरेज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यही अनग्रुप डेटा है, मतलब जब डेटा में फ्रीक्वेंसी ना हो। ठीक है, अब अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन दो प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मीडियन इज कैलकुलेटेड बाय टू वेज। पहला, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो, व्हेन n को हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते हैं, व्हेन n इज ऑड। ठीक है, और दूसरा, जब यही n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो। दोनों के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो, इस कंडीशन में मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। मतलब इतना करने के बाद जिस पोजीशन पे जो आइटम होगा वो मीडियन की वैल्यू होगी। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो, उस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में मीडियन इक्वल्स टू n अपॉन 2th प्लस n अपॉन 2 प्लस 1। ये th लिखते हैं क्योंकि हमें पोजीशन कंसीडर करना होता है, आइटम अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला होता है जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक सीरीज में वैल्यू दी हुई हैं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये एक सीरीज है वेरिएबल की। इसके लिए आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड मीडियन। ठीक है, ये सीरीज है वेरिएबल्स की। ठीक है, अब यहां पे देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब हर एक वेरिएबल एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है। तो द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दिस केस इज, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 5। 5 एक ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो मीडियन इक्वल्स टू 5 प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 अपॉन 2th आइटम। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा ये हो जाएगा 3rd आइटम। अब देखिए यहाँ पे मीडियन क्या होगा, जो 3rd आइटम है। गलती हम क्या करते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 3rd आया तो हम 3 को मीडियन बना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब ये 3rd आइटम आया, क्योंकि हमें पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो दोबारा से हम उस सीरीज में चलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 3rd आइटम कौन सा है, नंबर 1, ये 2nd आइटम हो गया, ये नंबर 3, 4 और 5th। तो नंबर 3 यानी कि 3rd आइटम इज 6। तो इस कंडीशन में जो 6 है ये मीडियन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इन दिस केस द 3rd आइटम इज 6, देयरफॉर द मीडियन फॉर दिस सीरीज विल बी 6। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसमें घबराने की या परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन, जब यही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक इवन नंबर हो तब हम क्या करेंगे। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एन इवन नंबर, तो यहां पे मैं एक वेरिएबल और बढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 6। छोटा सा एग्जांपल है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 6। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीडियन वाला। ठीक है, तो 6 अपॉन 2th प्लस 6 अपॉन 2 प्लस 1th आइटम
अपॉन 2 करेंगे तो ये आ जाएगा थर्ड, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 ये आ जाएगा फोर्थ आइटम अपॉन 2। अब यहां भी लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ के इससे डिवाइड कर देते हैं, ये नहीं करना है। फिर आपको सीरीज में आना है, थर्ड और फोर्थ आइटम को देखना है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ आइटम है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आइटम। तो थर्ड आइटम 6 है और फोर्थ आइटम 8 है, तो यहां से ये वैल्यूज हम लेंगे, 6 + 8 अपॉन 2 करेंगे, ये हो जाएगा 14 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे 7 आएगा। तो इस सीरीज के लिए जो मीडियन की वैल्यू होगी वो 7 होगी। बहुत ही सिंपल है अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीडियन को कैलकुलेट करना। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रुप्ड डेटा के लिए कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी बात हम किसी और लेक्चर वीडियो में करेंगे या अगले लेक्चर वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चंस आते हैं कि मीडियन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और देखिए मीडियन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी हम मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें मीडियन को फाइंड आउट करना होता है, किसी ड्रग डिस्कवरी में मीडियन वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी, इट इज़ वेरी इसेंशियल इन बायोलॉजी, ठीक है। हमें ये पता चल जाता है कि जो एवरेज है वो किस पोजीशन पे सिचुएटेड है, ठीक है। अब मीडियन का थोड़ा सा ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का बहुत ज़्यादा इरेगुलर होता है, उस कंडीशन में जो मीडियन मिलता है हमें, वो उस पूरी सीरीज के लिए एक प्रॉपर, कह सकते हैं प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव या प्रॉपर एवरेज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक सीरीज है, ठीक है, इसमें वैल्यूज़ दी गई हैं, मान लीजिए 1, 9, 7, ठीक है, 10, 120, 330, 920, ठीक है, 11, 07, इस तरह से वैल्यू दी गई है। अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर लेंगे, मान लीजिए तो 1, 7, 9, 10, 120, 330, 920, 1107, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया इसके लिए। बट इसके लिए मीडियन आप कुछ भी निकाल लीजिए, वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, क्योंकि जो डिफरेंस है दोनों वैल्यूज़ का, यानी कि दोनों डेटा सेट्स का, इस मान लीजिए मीडियन है, बट एक वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, एक साइड की वैल्यू कम है बट बहुत कम है, तो इसको हम कहते हैं हाईली इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, हाईली इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन या सीरीज। तो ऐसी सीरीज जो हाईली इरेगुलर हो, वहाँ पे मीडियन की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं मानी जाती, ठीक है। तो ये मीडियन का छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो अनग्रुप डेटा के लिए मैंने आपको बताया है। बहुत ही सिंपल है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।